अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त आपसे जुड़े हैं तेलवनी इलाइट पब्लिक स्कूल से, जो अक्षबल के करीब वाक़ा है, और यहाँ पे भी बच्चों ने इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की है। और इस वक्त हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किन चैलेंज का उनको सामना करना पड़ा। 3 साल बिल्कुल स्कूल बंद रहे और फिर भी उन्होंने पोजीशन हासिल की, इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की। आलमोस्ट 99% मार्क्स, 100% मार्क्स उन्होंने टच किए हैं। तो इनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल का एक शेर कोट करें, पे इल्म चू शम्मा बायत गदाख्त के बे इल्म न तो खुदारा शनाख्त, पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्मा ज़ेबा है कि बग़ैर इसके पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। आपका खैर मकदम है, आपका खैर मकदम है, और हम आपको सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं। आपने इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल किया इलाइट पब्लिक स्कूल तेलवनी से। और किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा? 3 साल स्कूल बंद रहे, रेस्ट्रिक्शंस रही कोविड-19 की, 35A की, और पूरा तालीमी निज़ाम यहाँ पे दरहम बरहम रहा, तो फिर भी आपने मेहनत की, आपने इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम, कब से यहाँ से पढ़े हैं, और कितनी परसेंटेज आपको मार्क्स की मिली है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक गुल है। एंड सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाबी दी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं कोविड-19 की वजह से, एंड हमारी टीचर्स ने फिर भी बहुत मेहनत की है, एंड ऑब्वियसली हमने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब मिली है तो उन्होंने उनको ग्रैब करने की कोशिश की है, एंड हमने भी ऑनलाइन क्लासेस हमने दिए, एंड हमने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। तो कितनी परसेंटेज है आपकी, कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं 10वीं जमात के नताइज में? मैंने 495 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपको लगता है कि कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और वालिदैन का कितना इसमें सपोर्ट रहा? चूँकि ये फार फ्लंग एरिया है, हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो किन-किन मुश्किलात का सामना बहुत करना? सारे रिस्ट्रिक्शंस हुए थे। जब हमारे क्लासेस ऑफलाइन थे, फिर ऑनलाइन हो गए, तो हमें घर पे पढ़ना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस देने पड़े। वो भी अच्छे से नहीं हो पाते थे नेटवर्क कनेक्शंस की वजह से। फिर भी हमने 495 स्कोर किया अपनी मेहनत की वजह से, टीचर्स की वजह से। तो जब भी कभी प्रॉब्लम होती थी तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे। सबसे ज़्यादा आपका पेट सब्जेक्ट कौन है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिले और आपको पसंद भी करती हो? मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ साइंस, और शायद उसी में ज़्यादा मार्क्स होंगे। आई डोंट नो, मैंने अभी नहीं देखे हैं, पर शायद मुझे वही पसंद है। अब आपको 11th में जाना है, तो किस स्ट्रीम को आप पसंद करोगी? आर्ट्स, आर्ट्स स्ट्रीम एक्चुअली को, व्हाई? यस। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट्स में लॉयर की ज़्यादा स्कोप है, एंड मैं हमेशा से लॉयर बनना चाहती थी। ऑन द अदर हैंड मुझे साइंस पसंद है, बट लॉयर के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज चूँकि साइंटिफिक वर्ल्ड है और ज़्यादा लोग साइंस में जाना चाहते हैं, तो आप साइंस से इतने मुतासिर नहीं हुए शायद? नहीं, बहुत सारे लोग एक्चुअली लेते हैं साइंस, एंड मेरे अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सबों ने लिया है, एंड शायद मैं ही अकेली हूँ जिन्होंने आर्ट्स लिया है। बट आगे चलकर मैं इसमें बेहतर करना चाहती हूँ, जो कि लोगों की थिंकिंग है आर्ट्स में नहीं होती है। अक्सर बच्चे आर्ट्स को पसंद नहीं करते, इससे एक लेथार्जिक सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, यानी इंटरेस्ट नहीं देते हैं इसमें। आई थिंक स्टूडेंट्स ने इसको बना दिया ऐसा कि आर्ट्स है तो ये वीक स्टूडेंट्स के लिए है, जो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उनके लिए नहीं है। तो मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि आर्ट्स में भी एक स्टूडेंट बहुत बेटर कर सकता क्या है। आपको लगता है जो IAS KS ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं, तो वो ज़्यादा आर्ट स्ट्रीम से होते हैं? शायद, डू यू बिलीव? आई थिंक सो। तो क्या लगता है आपको अपने स्कूल की तरफ से, और सबसे ज़्यादा रोल किस टीचर का रहा है आपकी इस कामयाबी में? ये मैं नहीं कह सकती कि एक ही टीचर का रहा है, सभी टीचर्स का रहा है, और उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है, सभी टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन ने। को लेकर क्या कहना चाहोगे? जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, इंतज़ामिया है, कैसे आपके साथ चलते हैं, कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रही, आप बचपन से यहीं से पढ़े हो? उन्होंने हमेशा प्रोवाइड की है फैसिलिटीज़। जब से मैं स्कूल में आई हूँ तो कई ना कई सारी चेंजेस आई है, जो पहले नहीं थी, फिर वो अवेलेबिलिटीज़ हुई है, अब आई है वो। और अगर कहीं पे हमें लगा कि ये नहीं है हमारे पास, या ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमने बात की है तो उन्होंने वो अवेलेबल करवाई और है। कितने बच्चों ने यहाँ पे इम्तियाजी पोजीशन हासिल किया, यानी हाई परसेंटेज? बहुत सारे बच्चों ने, आई थिंक एटलीस्ट क्या रेशियो है उनका? 5 और 6 ऐसे स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए फर्स्ट पोजीशन। बाकी सारे बच्चों ने भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए बाकी जो हैं। बच्चे खुदा ना खास्ता कामयाब नहीं है, उनके लिए आपका क्या क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि दिल छोटा ना करे, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करे, और आगे चलकर शायद वो बेहतर कर सकते हैं। आज बच्चों की तालीम को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाओगे फ्यूचर में, क्योंकि आपने किसी स्टेज पे आगे खड़ा होना है?
देखिए, मैं समझती हूँ कि एक स्टूडेंट जो होता है उसे हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हो, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, और ऊपर वाले पे भी, आई थिंक। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और हमारी तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। इस स्कूल को भी कॉन्ग्रेटेड, जिस स्कूल ने आपको इस काबिल बनाया कि आप इम्तियाजी पोजीशन हासिल करके आए, आज स्कूल का नाम भी रोशन किया और अपने गांव का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। और उन टीचर्स को भी हम थैंक्स करते हैं, कॉन्ग्रेट करते हैं, यहाँ से मुबारकबादी देते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के बावजूद अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज उन्होंने उनका सर बुलंद किया है, उनका चेहरा सुरखरू है। और इस वक्त इलाइट पब्लिक स्कूल तेलवनी के मैथ टीचर मौजूद है, और हम इनसे बात करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने किया। ऑफलाइन ऑनलाइन को लेकर रेस्ट्रिक्शंस पिछले 3 साल से थी स्कूल्स में, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, और इन्होंने कितनी मेहनत की। इन बच्चों ने आज इनका सर झुकने नहीं दिया, इनका सर ऊपर रखा और इस स्कूल की इज़्ज़त रखी और इन उस्ताद कराम की इज़्ज़त रखी। हम इनसे बिल्कुल बराह रास्त इस वक्त बात करेंगे। जी, आपका खैर मकदम है, और पहले आप अपना नाम बताएं और किस फैकल्टी से आप? मेरा सर है मेरा नाम, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। जी, रेस्ट्रिक्शंस रही पिछले 3 साल से, बच्चे मैच्योर थे, इनको पढ़ाना इस एडोलसेंस एज में कितना आपको कितने चैलेंज का फेस करना पड़ा? रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल रही, लेकिन हमने दोनों मोड इस्तेमाल किए। ऑफलाइन भी हमने इस्तेमाल किया और ऑनलाइन मोड भी हमने इस्तेमाल किया है। हमने मोबाइल के ज़रिए भी इनको पढ़ाया, और हमने इनको इनके साथ बराह रास्त हम टच रहे। रेस्ट्रिक्शन जितने भी थे, पत्थर के मेल हमने इनको हटा के रख दिया। हमने दरिया के किनारों पे इनको पढ़ाया, दरसगाहों में पढ़ाया इनको, खुले मैदान में इनको पढ़ाया, दरख्तों के नीचे हमने इनको पढ़ाया है। और कभी कभी ये हमारे घर भी आते थे, टीचर्स के घर जाते थे। इवन कि मैंने मैथमेटिक्स के ओवरऑल 60 मार्क्स इनको कंप्लीट जो किया अपने घर पे किए हैं इनको। जी महराज साहब, स्कूल का कितना साथ रहा, स्कूल इंतज़ामिया का, और इनके वालिदैन का कितना सपोर्ट मिला आपको? स्कूल का बिल्कुल 100% सपोर्ट रहा। जैसे प्रिंसिपल सर हैं हमारे आदिल सर, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि टीचर्स आप पढ़ाए, जहाँ भी आपको लगे आप पढ़ाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनके पेरेंट्स का रहा। जो मैंने ये देखा कि इनके पेरेंट्स को इनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब वो सीरियस थे इनके फ्यूचर में, वरना वो इतने मतलब बालिग स्टूडेंट थे। इनको हमारे घर भेजना, हम पे ट्रस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो दूर दूर से, उतरसू से, छितरगुल से, अच्छाबल से हमारे घर तक, यानी मैं इस्सू में रहता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स आए, तो पेरेंट्स ने और स्कूल ने यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्ट किया, और हमने भी उसके बदले में इनको अच्छा खासा पढ़ा। जी महराज साहब, प्राइवेट स्कूल टीचर्स को एक थ्रेट रहा सैलरीज को लेकर, पता नहीं मिले ना मिले, ऐसे हालात है, और लेकिन फिर भी आपने उन चीज़ों को शायद इग्नोर किया है, और कैसे लिया आपने इस चीज़ को? सबसे पहले मैं ये कहूँ, हमने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि जो इस स्कूल का ओनर है आदिल सर, हमने उस पर ट्रस्ट किया है। उसने मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई किया है। उसने हमें कभी भी तंग नहीं किया पैसों के मामले में। व्हाटएवर जब भी हमने उसको मांगा, उसने एडवांस दिया, और हम जो टीचर्स यहाँ पर हैं, हमने कभी भी सैलरी का सफ़र नहीं किया है। आफ्टर दैट अगर कुछ महीने हमको थोड़ा सफ़र करना भी पड़ा, तो हमें स्टूडेंट से बहुत लगाव था। हमने सबसे बढ़कर इनके फ्यूचर को सामने रखा, अपनी सैलरी को सामने नहीं रखा। क्या आपका मैट्रिकुलेशन में ये पहला बैच है या ऐसे पहले कई बैच है, और अगर कई बैच इसमें आए हैं तो उनका जो पोजीशन को लेकर क्या स्टेटस रहा है? हमारा तो यहाँ पर मुझे 4था साल है यहाँ इलाइट में पढ़ाते हुए, ये 4था बैच है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों बैच जो निकले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स उन्होंने लाए। पहले साल जो हमारा पहला यहाँ पर बैच था, सिर्फ उस साल हमने 450 मार्क्स लिए, क्योंकि हम उतने ज़्यादा सीनियर नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थी। आफ्टर दैट जो रेस्ट 3 बेंचेस आए, उन्होंने मैदान मारा। इस साल महविश गुल ने 495 मार्क्स लिए, तबस्सुम ने 488, शारिक रियाज ने 481, एंड आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स आई थिंक मोर देन 23 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 400 मार्क्स। और अगर प्रीवियस बैचों की बात करें तो उसमें हुज़ैफ़ा जावेद को 491, साहिला बशीर को 483, मिलाद को 481। तो ओवरऑल इलाइट स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा पीछे भी रहा, और इंशाल्लाह आगे भी रहे। जी, नीट एग्जाम्स को लेकर क्या कोई बच्चा क्वालिफाई कर पाए इस स्कूल से? अभी जो यहाँ पर बैचेस निकले हैं वो नीट के एग्ज़ाम में अभी एंट्री मार रहे हैं, लेकिन एक बच्चे का मैंने सुना नीट अभी किसी ने नहीं दिया, बल्कि वो इंजीनियरिंग किसी बहुत बड़े कॉलेज में सिलेक्ट हुई है। इसी तेलवनी की गांव की एक लड़की है अनीका इकबाल, वो सिलेक्ट हुई है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो इस वक्त अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, और भी जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे इनको इम्तियाज़ी मतलब हैसियत मिलती है। अगर रानी बाग की बात करेंगे, वहाँ पे जो प्रायर गर्ल्स हैं जिन्होंने उस स्कूल को डिसिप्लिन संभाला है, उसमें इलाइट स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स का अहम रोल है। जी, फाइनली आपकी क्या मैसेज रहेगी जो बच्चे अभी तक इम्तियाजी पोजीशन हासिल नहीं कर पाए लेकिन इस स्कूल से वाबस्ता हैं, उनकी कमज़ोरियां हैं, तो उन कमज़ोरियों को आप कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, जो गिने चुने 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं
जिन्होंने एक अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं, और आउट ऑफ 46 स्टूडेंट्स आई थिंक 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1 या 2 किताबें जो वापस आ चुकी है। उनके लिए मेरी मैसेज यही है कि मैं उनको बार बार कहता था, मैं कहता था, बाकी टीचर्स कहते थे, प्रिंसिपल कहता था कि मेहनत करो, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन आप पूरी तरह से मतलब गिर जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाओगे, उस वक्त पछताओगे। लेकिन उसमें 3 फैक्टर्स हैं। जो भी स्टूडेंट फेल होता है, अकॉर्डिंग टू मी इसमें 3 चीज़ें सामने आती है। पहला, पेरेंटल केयर, पेरेंट उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। सेकंड, जो ये स्टूडेंट होता है ये खुद नॉन सीरियस रहता है। थर्ड, टीचर का भी बहुत सारा रोल होता है। कभी कभी टीचर का जब वो सुनते नहीं या पढ़ते नहीं हैं, आफ्टर दैट हम भी उनको इग्नोर करते हैं। तो शायद यही 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नाकाम होते हैं। जी मेरा साहब, बात करने के लिए शुक्रिया। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा इस स्कूल को लेकर, और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपका जो सर है वो खुशी से बुलंद रहेगा। और हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मैं बेग फयाज, वीडियो जर्नलिस्ट।